देखिए, व्यवस्थाएं जो बदली जाती है कलम से बदली जाती हैं अंते। अब हमने जनबल की लड़ाई लड़ी थी, धनबल नहीं जनबल। पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि हरदीप सिंह किसी की स्टाम्प नहीं है। बहुत सारे साथी कह रहे थे पार्टी से लड़ते तो ये होता ये होता, तो पार्टियों का परिणाम क्या रहा। और आज अगर फतेहाबाद शहर आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ये जेजेपी के जो नेतागण हैं, या फिर जो कांग्रेस का एक धड़ा है, या फिर जो अपने आप को पंजाबी समाज के, या जो भी कोई कहते हैं वो पद के लिए। और हरदीप सिंह 27 रुपये बैंक बैलेंस के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्होंने चुनाव में जीत बेशक हासिल ना की हो, लेकिन जनता के दिल जरूर जीत लिए हैं, क्योंकि करीब 10,000 वोट उनको पड़े हैं। और यहाँ से बीजेपी के विधायक के सामने और कांग्रेस के सामने उनका जो है एक पूरे ताकतवर उम्मीदवार के रूप में वो लगातार खड़े रहे। हरदीप सिंह जी हमारे साथ हैं और इस हार को और जनता के भी दिलों में जीत को कैसे देखते हैं? हरदीप जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप अपनी मतलब? देखिए, व्यवस्थाएं जो बदली जाती है कलम से बदली जाती हैं। हार जीत में मैं नहीं जाता, हारने के बाद भी संघर्ष करेंगे, जीतने के बाद भी काम करते। अब हमने जनबल की लड़ाई लड़ी थी, धनबल नहीं जनबल। लेकिन हुआ क्या कि दो मतलब धनबल वाले लड़ रहे थे। जो धनबल एक जो विपक्ष अपने आप को करता कि शहर का जो चाहता था कि सुधार हो, वो जो विपक्ष था वो सच्चे के साथ देने के बजाय पैसे के साथ आ गया। हमने एक बात और कही थी, जो आज हमारा साथ दे रहा है भविष्य में इलेक्शन वो भी लड़ेंगे, हम उन्हीं का साथ देंगे। अब भविष्य में जब इलेक्शन लड़ेंगे, पब्लिक जो है एक ईमानदार का साथ देना चाहती है, ना कि किसी पैसे वाले का। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, हमने सभी को समझाया, सभी को हमने कहा था, लेकिन हल्के में ले रहे थे। कह रहे थे भी आप 5,000 रुपये सिमट जाओगे, 6,000 रुपये सिमट जाओगे। लेकिन आज जो परिणाम आया है, हमारे संघर्ष की लड़ाई जो हमने लड़ी है, लोगों का दिल जीता है। लेकिन हम चुनाव भी जीतना चाहते थे, दुर्भाग्यवश नहीं जीत पाए। जो जीते हैं उनको बधाई देते हैं। और दूसरी बात, हम किसी की स्टाम्प नहीं है। पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि हरदीप सिंह किसी की स्टाम्प नहीं है। बहुत सारे साथी कह रहे थे पार्टी से लड़ते तो ये होता ये होता, तो पार्टियों का परिणाम क्या रहा। राष्ट्रीय पार्टी अपने आपको कहते हैं नहीं लो, उनका परिणाम क्या रहा। आम आदमी पार्टी जो है पंजाब से जीत कर आई है, मेरे ख्याल से 3,000 वोट भी नहीं ले पाई। पूरे फतेहाबाद में 2,000 के करीब सिमट कर रहेगी। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, एक जनता किसी पार्टी या पैसे के नहीं, एक काम को तरजीह देती है, ईमानदारी को तरजीह देती है, वो हमें चुना है। अगर ये विपक्ष साथ होता तो ये परिणाम कुछ अलग ही होता। विपक्ष ने शहर की नहीं सोची, सिर्फ पैसे की सोची, तो आज धाराशाही हो गया। तो आप मानते हैं जनता को जो एक मूवमेंट था आपके प्रति, उसको कहीं ना कहीं रोकने में विपक्ष ने भूमिका निभाई? देखिए, सरकार ने नहीं रोका मेरे मूवमेंट को, मेरे मूवमेंट को विपक्ष ने रोका है। जो हम जनबल की क्रांति चाहते थे, चाहे उनमें जेजेपी के नेतागण हों जो अपने आप को कहते थे भी हम जितवाएंगे एक विपक्ष को, चाहे उसमें कांग्रेस के नेतागण हों एक धड़ा। बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे नेतागण भी थे जिन्होंने साइलेंट होकर जनबल को मतलब देखा कि देखते हैं जनबल क्या करता है, वो नहीं आए। लेकिन जो खुले धड़ल्ले से आए, वो आज किस चीज़ से मंथन करेंगे, क्या मंथन करेंगे? वो जो दिग्गज शहर के जो अपने आप को कहते थे कि हम जो है शहर को जिताने वाले हैं, हम हराने वाले हैं, किसी को हराएंगे तो हम हराएंगे। मैं उनको जब चुनाव प्रचार में जाता तब भी क्या कहता था कि भाई आप जब सच्चे का साथ दोगे तो आप जो है ना गलत को हरा सकते हो, अगर आप गलत का साथ दोगे तो गलत जो है हारेगा। आपके खाते में 30 रुपये थे जी, बैंक बैलेंस जो अगर 30 रुपये है, उसके बावजूद आपने चुनाव लड़ने का जो एक मादा रखा, उसकी क्या वजह रही? और उसकी वजह जनता रही, मेरे दोस्त रहे। मेरे दोस्तों ने एक हौसला पहले दिन दिया था कि हरदीप भाई, ये भाई खड़े हैं इस तरह के, कम से कम स्कूल टाइम के जो मेरे दोस्त हैं 50 के करीब दोस्त हैं, उन 50 दोस्तों ने जो जिगरा दिखाया, मतलब जो हम स्कूल में क्लास छोड़ चुके थे, वो क्लास स्कूल की यादों की तरह इकट्ठी आई और हमारा साथ दिया। हम आज उसी के बदौलत जो जनता के बीच में गए थे, 11 महीने की हमारी मेहनत को सराहा। ऐसे ऐसे क्षेत्रों से, जगजीवनपुरा से मुझे लीड मिली है, मॉडल टाउन से मुझे वोट मिले, नहर कॉलोनी से वोट मिले हैं। लोग कहते थे कि एक आउटर एरिया का कवर करके रह जाएगा, लेकिन हमने ऐसे एरिया से वोट लेकर दिखाए हैं जहाँ से उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। तो आज वो विपक्ष जो है मंथन करे, चिंतन करे, और सिर्फ उनके पास रोने के कुछ नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़े बदलाव की जो क्रांति आने वाली थी जिसके वो सारथी बन सकते थे। और आज अगर फतेहाबाद शहर आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ये जेजेपी के जो नेतागण हैं, या फिर जो कांग्रेस का एक धड़ा है, या फिर जो अपने आप को पंजाबी समाज के, या जो भी कोई कहते हैं वो जिम्मेदार है, हम नहीं है। तो आपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव मैदान में उतरे और जिस तरीके से जनता ने आपको प्यार दिया और उसके बाद चुनाव का जो माहौल बना, तो आप मानते हैं कि आगे जिस तरीके, क्योंकि आपका चुनाव निशान ढोलक था, ढोलक आपने अधिकारियों के सामने पहले भी बजाए हैं? देखिए, प्रधान कोई भी बने, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनता के बीच रहेंगे, मतलब जनता के बीच रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि काम करेंगे। नहीं करेंगे तो इनके आगे ढोल बजाएंगे, चाहे विधायक जी हों चाहे कोई हो।
हरदीप सिंह किसी का बंधुआ नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हरदीप सिंह और उनकी टीम जो है, टीम जिंदगी, किसी के बंधुआ नहीं। अच्छा काम करेंगे तो गुलदस्ता देंगे, ढोलक बजता रहेगा। ढोलक बजता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ हरदीप सिंह, जो चुनाव ढोलक के चुनाव निशान पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, सत्ता और विपक्ष दोनों के सामने। सत्ता और विपक्ष के सामने चुनाव लड़ते हुए हरदीप सिंह जी ने करीब 10,000 वोटों का आंकड़ा छुआ है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है सत्ता के सामने और विपक्ष के सामने। विपक्ष ने हरदीप सिंह ने स्पष्ट कहा है कि उनका जो कारवा है के बीच में विपक्ष आया, सरकार कहीं मुकाबले में नहीं थी। विपक्ष ने जो है उनका काफिले को रोकने का प्रयास किया और वो कहीं ना कहीं कामयाब हुए, लेकिन विपक्ष जीत नहीं पाया। यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार राजेंद्र खींची जीत कर निकले हैं, और लेकिन ढोल बजता रहेगा। हरदीप सिंह ने ये स्पष्ट कहा है कि जनता के मुद्दों पर अगर काम नहीं हुए तो ढोल ये बजता रहेगा, पहले भी बजता रहा है, और इसी तरीके से उनका जो है जनता के मुद्दों को उठाने का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल फतेहाबाद से हरियाणा तक के लिए बजरंग मीणा की रिपोर्ट।